नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में और मैं हूं आनंद कुमार। इस लॉकडाउन की वजह से हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है, क्या हमने इस बात पर एनालिसिस करने की कोशिश की? रहने का तरीका बदल चुका है, जीने का तरीका बदल चुका है, कहने का मतलब है हमारी पूरी लाइफस्टाइल बदल चुकी है। इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। आज से ठीक 1 महीना पहले क्या आप ये सोच सकते थे कि आप लगातार 1 महीने तक अपने घर में रह सकते हो? तो इस लॉकडाउन ने हमें सेल्फ कंट्रोल सिखाया है। इस लॉकडाउन ने हमें फैमिली वैल्यूज सिखाया है। इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। इस लॉकडाउन की वजह से हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। हालांकि ये सेल्फ एनालिसिस की बात है कि ये बदलाव आप में किस रूप में आया है, सकारात्मक रूप में आया है या नकारात्मक रूप में आया है। तो इस बात पर आप एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा खुद से कि आपके अंदर इस लॉकडाउन की वजह से सकारात्मक बदलाव आए हैं या फिर नकारात्मक बदलाव। खैर, आज हम लोग यहाँ पर इसीलिए हैं क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल मुझ तक आ रहे थे, आपकी बहुत सारी परेशानियाँ मुझ तक आ रही थी। उसके बाद मैंने भी टेलीग्राम में एक मैसेज पोस्ट किया था कि अगर आपके मन में किसी भी प्रकार से कोई संदेह हो, किसी भी प्रकार से कोई डाउट हो, परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सेम मैसेज को मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में भी डाला था कि अगर आपके पास में कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद आपके सैकड़ों सवाल मुझ तक पहुँचे। हालांकि सैकड़ों सवाल थे और अलग अलग सवालों का मैं अलग अलग जवाब नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने कहा कि मैं एक वीडियो एनालिसिस करूंगा इसका। और आपके सभी सवालों के आधार पे मैंने ये 8 से 10 सवाल यहाँ पर बनाए हैं जो कि आप सभी के कॉमन सवाल थे। और इन्हीं सवालों का आज हम यहाँ जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपकी जो भी परेशानी है उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम आपके सवालों का ही एनालिसिस करेंगे कि ये सवाल आपके मन में कहाँ से आया। उसके बाद इसका समाधान क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपके इन सवालों को समझते हैं। तो आपके सवाल इस प्रकार से हैं कि क्या मेंस का पेपर पोस्टपोन्ड होने वाला है? प्रीलिम्स 2019 का रिज़ल्ट कब आएगा? क्या 2020 में कोई वैकेंसी आएगी भी या नहीं? क्या पीएससी 2019 का एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है? माइंड बहुत डाइवर्ट हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई में, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे बच्चों के तो इस प्रकार से भी सवाल थे कि कोचिंग सेंटर्स बंद हैं तो हम कैसे पढ़ें, पढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे नए बच्चे हैं जो अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे हैं। वो पढ़ना चाहते हैं इस लॉकडाउन के दौरान, लेकिन उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, वो भी परेशान हैं। बहुत सारे बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं लेकिन वो भी जानना चाहते हैं कि इस लॉकडाउन में हमारी स्ट्रैटेजी किस प्रकार से होनी चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे सवाल थे। मेरे पास जितने भी सवाल पहुँचे उसमें से 75% जो सवाल हैं वो इसी तरह से थे। इसके अलावा जो 25% क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। किसी को किसी विषय में परेशानी है, किसी को नोट्स बनाने में परेशानी है, इस प्रकार से भी परेशानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपके मन में इस प्रकार से सवाल आए कहाँ से। ये तो हम सभी जानते हैं कि आपके मन में जितने भी ये सवाल हैं ये सारे के सारे नकारात्मक विचार हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस फील कर रहे हो और उसी वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हो। ठीक है, देखो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि हर सिक्के का 2 पहलू होता है। उसी प्रकार से हर विचार के इसी प्रकार से विचार भी 2 प्रकार से होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ये हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आपके जितने भी यहाँ पर सवाल हैं वो सब के सब क्या हैं? निगेटिव थॉट्स हैं। और इस निगेटिव थॉट्स की वजह से आप एक मानसिक बीमारी से गुजर रहे हो और उस मानसिक बीमारी का नाम है स्ट्रेस। यानी कि आप तनाव महसूस कर रहे हो और इस तनाव की वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हो। तनाव अलग अलग रूप में हो सकते हैं। वो रूप हो सकता है मेंस पोस्टपोन्ड होने वाला है, कैसे करें, पढ़ें ना पढ़ें, इस वजह से तनाव महसूस कर रहे हो। प्रीलिम्स का रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट आएगा तब तो पढ़ें, इस वजह से भी तनाव में हो। वैकेंसी ही नहीं रहेगी तो क्यों पढ़ें, इस वजह से तनाव में हो। तो ये सारे सवाल जो हैं ये निगेटिव थॉट्स की वजह से आ रहे हैं और इस निगेटिव थॉट्स की वजह से आप एक मानसिक बीमारी से गुजर रहे हो और उस मानसिक बीमारी का नाम है स्ट्रेस। और इस वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। तो आपके ये जितने भी सवाल हैं वो सब और सब नकारात्मक विचार से उत्पन्न हो रहे हैं। ये नकारात्मक विचार कहीं से भी आ सकते हैं।
आपके दोस्तों से आ सकते हैं, सोशल मीडिया से आ सकता है, न्यूज़ चैनल से आ सकता है। आपने न्यूज़ में पढ़ लिया कि प्रीलिम्स का रिज़ल्ट में देरी हो सकती है, आपने ये न्यूज़ में पढ़ लिया कि मेंस का पेपर पोस्टपोन्ड हो सकता है। वो सारे नेगेटिव थॉट्स बनकर आपके माइंड में आ गया और उस नेगेटिव थॉट्स की वजह से एक मानसिक बीमारी हुई, स्ट्रेस, उस वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हो या जो काम करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे हो। तो ये सारी बातें मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता है कि आपके मन में जितने भी ये सवाल आ रहे हैं वो सब और सब नकारात्मक विचार से आ रहे हैं, यानी कि नेगेटिव थॉट से आ रहे हैं। तो इसका समाधान क्या है? तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है। क्या है वो सॉल्यूशन? वो सॉल्यूशन है, क्या है वो सॉल्यूशन? वो सॉल्यूशन है पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक विचार। तो ये सकारात्मक विचार उत्पन्न कैसे करें, इस पर हम लोग बात करते हैं। और जितने भी आपके सवाल हैं, एक एक सवालों का यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। इन सवालों में एक एक सवालों का यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और इनका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। किससे? सकारात्मक विचार से।